देखिए, हम भगवान को हमेशा दोष देते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम अच्छा कर्म करते हैं या कुछ कर रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं अच्छा फल मिल रहा है। ठीक, लेकिन कभी कभी भगवान का निर्णय ये होता है कि कभी किसी को भाग्य में होता है और कभी किसी के कर्म में होता है। तो भाग्य से मिलता है, किसी को भाग्य से मिलता है, उसको उसकी वैल्यू नहीं देते हैं, और जो कर्म करते हैं उसकी वो वैल्यू होती है। सपोज आपको अगर कहीं से 5 लाख रुपया मिल गया तो आपको उड़ाने में या खर्च करने में समय नहीं लगेगा। सोचोगे अरे यार ये तो फ्री का ही मिला है। लेकिन वही 5 लाख रुपया अगर आप मेहनत करके कमा रहे हैं तब आपकी उसकी वैल्यू होगी। ठीक, उसी तरह जब हम लोगों के कर्म होते हैं, जैसे हमारे किसी को सब कुछ बिना कुछ किए सब मिल जाता है। उसको मान लीजिए कि सपोज किसी की शादी होती है, उसको अच्छा परिवार, उस अच्छे बच्चे, सब कुछ उसको मिलता है, उनके मनपसंद परिवार मिल जाता है, उसका पति पत्नी सब अच्छा मिल जाता है। लेकिन और जो कर्म करता है उसको कुछ नहीं अच्छा मिलता। जो चाहता वो नहीं भगवान देते हैं, क्योंकि उसको भगवान कर्म करने के लिए दिए हैं और वो कर्म से सारी चीज़ें सिद्धि करता है। और जिसको कर्म से नहीं भाग्य से मिला होता वो उतना ध्यान नहीं देता अपने चीज़ों को, अपने फैमिली को, और अंत में जब उसकी फैमिली ख़राब हो जाती है या बिखर जाती है या बर्बाद हो जाती है तो लास्ट में वो उसको परेशानी आना ही है, आता ही है। और जो कर्म से किया है वो बिगड़े चीज़ को सही कर देता है और अंत में उसको पता चलता है कि मुझे कर्म से ही जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। भगवान ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दी कि मैं कर्म करके पाया या पाई। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर्म भाग्य में नहीं है, मेरे नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं, आप कर्म से कमाओ, करो, देखिए आपका कैसे वो आनंद अलग होता है।